सो भाई साहब सलार कहाँ है, सलार का ट्रेलर कहाँ है, सलार की रिलीज़ डेट कहाँ है, क्या सलार पोस्टपोन हो गई है, क्या जवान के सक्सेस को देखने के बाद सलार के मेकर्स डर गए हैं या फिर टाइगर का पोस्टर रिलीज़ होने के बाद सलार के मेकर्स डर गए हैं, इसीलिए सलार के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आ रही है। क्या सलार को कोई नई रिलीज़ डेट मिली है, क्या सलार को उसकी वापस परमानेंट जो आज तक हमको 28 सितंबर वाली रिलीज़ डेट देखने के लिए मिली थी उसी पे ही रिलीज़ किया जाएगा या कोई नई रिलीज़ डेट दी गई है, और क्या क्या नए रूमर्स उड़ रहे हैं सलार को लेके, प्रभास को लेके, और क्या सलार डर गई है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। इस एक्सक्लूसिवली जो नई रिलीज़ डेट आई है सलार को लेके हमारे सामने अभी जस्ट ऑफिशियली सलार के मेकर्स की तरफ से, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाई लोग देखो, फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है कि कोई इतनी बड़ी स्टारर की मूवी पोस्टपोन होने वाली है और उसकी कोई नई रिलीज़ डेट अभी तक हमारे सामने ऑफिशियली उसके मेकर्स ने रिलीज़ नहीं की है, ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही किसी ऑफिशियल अपडेट या फिर पोस्ट के अंदर। सो भाई सलार की नई ऑफिशियल रिलीज़ डेट कौन सी है एंड सलार का ट्रेलर हमको कब तक इस वीक में देखने के लिए मिलेगा, या इस मंथ के एंड में, या इस मंथ के एंड के बाद में देखने के लिए मिलेगा, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम बात करेंगे सलार को लेके जो नए नए रूमर्स हमारे सामने आ रहे हैं अभी हाल फिलहाल के महीने में, और स्पेशली आफ्टर जवान के रिलीज़ होने के बाद में और टाइगर 3 जैसी बड़ी मूवी के पोस्टर्स के रिलीज़ होने के बाद में। तो सबसे पहले हम उन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हमारे सामने निकल के आ जाता है कि भाई जवान के सक्सेस को देखने के बाद जो सलार मूवी के मेकर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ गए हैं कि उनकी मूवी पैन इंडिया हिट हो पाएगी या फिर नहीं। तो भाई देखो, ये छोटा सा डाउट मैं तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ कि अगर तुम सलार के ग्राफ को उठा के देखो या उसकी फ़ैन फॉलोइंग को उठा के देखो, उसके सिर्फ एक टीज़र भर पे आने के बाद भी 150 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर आज के टाइम के ऊपर टच होने वाले हैं। तो पर्सनली मेरे ओपिनियन से ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो जवान जैसी किसी मूवी से डरे। लेकिन उसी के साथ साथ में सलार के मेकर्स की इतनी ज़्यादा बड़ी चुप्पी को देखकर लोगों के मन में तो यही ख्याल आएगा कि क्या ना वो डर गए हैं या फिर कुछ और चीज़ हो रही है। उसके अलावा एक और नया रूमर हमारे सामने निकल के आ रहा है कि टाइगर 3 के पोस्टर को रिलीज़ होने के बाद में हो सकता है कि सलार का क्लैश हो 10 नवंबर यानी कि दिवाली वाले दिन टाइगर 3 के साथ। तो देखो भाई, इस चीज़ को मैं तुम्हारा बिल्कुल कॉमनली कंफर्म कर देता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कभी भी ऐसी नहीं हो सकती है कि जो दो बड़ी मूवी यानी कि जो पैन इंडिया मूवीज़ हैं उनको एक डेट पर ही रिलीज़ करके दोनों मूवीज़ का नुकसान कराया जाए। तो 100% ये चीज़ है और ये तुम्हें कंफर्म भी होगी कि अगर टाइगर 3 के साथ बाई चांस तुम्हारी थ्योरी को भी अगर ध्यान में रख के चले सलार रिलीज़ होती है तो भाई वो, क्योंकि भाई एक छोटी सी बात है कि भाई टाइगर की जो अभी तक फ्रेंचाइजी, हम सुपर हिट फ्रेंचाइजी को देखते हुए आ रहे हैं, लिटरली उस मूवी का जो बेस है वो पूरी तरीके से तैयार है एंड लोगों को पता है कि टाइगर के अंदर हमको क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है, और ऊपर से वो सलमान खान की मूवी है। और दूसरी बात, अगर उसके साथ में KGF जैसी मूवी रिलीज़ हुई होती, यानी कि KGF चैप्टर 3 जैसी मूवी, तो हम इस वाली बात को काफ़ी ज़्यादा, इस वाली बात पर रिलाय हम कर सकते थे कि हमको एक अच्छा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि भाई सलार अभी एक रफ प्रोजेक्ट यानी कि एक नया एक्सपेरिमेंट है जो पब्लिक के सामने हमें दिया जाएगा जज करने के लिए, तो उसी के साथ में टाइगर 3 को रिलीज़ करना बिल्कुल भी रिलेवेंट यहाँ पर फील नहीं होता है। तो ये वाला जो रूमर है ये सरासर बेकार है। तो भाई अब यहाँ पे हमारे दिमाग में सवाल आ जाता है कि अगर भाई सलार यहाँ पर नवंबर में रिलीज़ नहीं होने वाली है, सितंबर में रिलीज़ नहीं होने वाली है, तो फिर क्या हमको सलार इस टाइम पर दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी? तो तुम यहाँ पर भी गलत हो काफ़ी ज़्यादा मेरे पर्सनल ओपिनियन से। जैसे कि हमें पता है एनिमल और डंकी जैसी बड़ी मूवीज़ दिसंबर में रिलीज़ होने वाली है और उन्होंने अभी तक अपना अच्छा खासा एक फ़ैन बेस बना लिया है जिसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा रिलाय कर रहे हैं, काफ़ी सारी उम्मीदें हैं उन मूवीज़ के साथ में। तो भाई सलार उस टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर रिलीज़ नहीं की जाएगी। प्लस जनवरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो साउथ ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी मूवीज़ उसमें रिलीज़ हो रही है। ले दे के सलार के लिए सिर्फ एक फरवरी का महीना बच जाता है, वो भी मिड वीक में, क्योंकि 24 मार्च यानी कि मार्च के महीने में 2024 के अंदर पुष्पा 2 जिसका एक अच्छा खासा फ़ैन बेस उसके पार्ट 1 के साथ में बन गया है, उसके साथ में रिलीज़ करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। उसके अंदर हिंदी ऑडियंस तो 2 पार्ट में बटेगी प्लस तेलुगु और तमिल ऑडियंस भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगी। तो भाई मार्च भी
और जनवरी भी प्लस दिसंबर भी और सितंबर तो गया ही। तो उसी के साथ साथ में यहाँ पर हमको इन सारी रूमर्स को हवा देते हुए, इन सारी रूमर्स का फ़ायदा उठाते हुए काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसके अंदर कि अभी तक हमको फुकरे जैसी मूवी का जब शूट बहुत पहले शुरू हो गया था, बहुत पहले ख़त्म हो गया था, उस मूवी का ट्रेलर एकदम से हमारे सामने आ जाता है इस ही महीने के अंदर, जब सलार के पोस्टपोन होने की खबर धीरे धीरे मार्केट में लीक होने लगती है। और उसी के साथ साथ में चंद्रमुखी जैसी मूवी की रिलीज़ डेट को एकदम से कंफर्म कर देना 28 सितंबर को, प्लस उसी के साथ फुकरे जैसी मूवी को भी 28 सितंबर को ही रिलीज़ कर देना। इस बात का कंफर्मेशन है कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भाई ये बात लीक है कि सलार विल बी पोस्टपोन सून। अब भाई सलार यहाँ पर किस डेट पे पोस्टपोन हुई है और सलार क्या पोस्टपोन हुई भी है या फिर सिर्फ ये एक हवा है? तो भाई देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है अभी तक कि सलार पोस्टपोन नहीं होगी, सलार का हमको भी 1-2 दिन के अंदर ट्रेलर देखने के लिए मिल जाएगा और 28 तारीख को सलार हमको सिनेमा घरों में देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई देखो, यहाँ पर तुम सरासर गलत हो। तो भाई देखो, अगर तुम्हें मैं ऑफिशियली बताऊँ तो यहाँ पर न्यूज़ 18 के अंदर एक आर्टिकल पूरा अच्छा खासा है, जिसके अंदर सलार के मेकर्स ने पोस्ट प्रोडक्शन का बहाना लेकर या फिर पोस्ट प्रोडक्शन में काम बाकी में ही बाकी है, इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है दैट सलार विल बी पोस्टपोन। और भाई उसी के साथ साथ में चौंका देने वाली बात यहाँ पर यह है कि भाई सलार के मेकर्स ने सलार को पोस्टपोन करने के बाद में इस चीज़ का कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दिया है कि सलार की नेक्स्ट रिलीज़ डेट क्या होने वाली है। अब होपली हो सकता है कि भाई सलार की कोई नेक्स्ट रिलीज़ डेट हमको इसी महीने के अंदर देखने के लिए मिल जाए। और भाई अदर न्यूज़ चैनल्स एंड आर्टिकल्स के थ्रू जो हमें यहाँ पर देखने के लिए पता चल रहा है कि भाई सलार की जो न्यू रिलीज़ डेट हो सकती है वो 24 नवंबर को हो सकती है। होपली अगर होती है तो उसके हुम्बाले फिल्म्स की तरफ से भी, क्योंकि अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। अगर स्टेटमेंट आता है तो यूट्यूब पे ज़रूर आ जाएगा या फिर मैं तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए बता भी दूंगा अगर कोई मेरे को नया अपडेट मिलता है तो। और भाई रही बात यहाँ पर हमारे का पर्सनल ओपिनियन है क्या सलार को कब रिलीज़ होना चाहिए, तो भाई मेरे पर्सनल ओपिनियन से ले दे के फरवरी का मिड वीक का महीना ही सलार के लिए बेस्ट बचता है, जब उसको रिलीज़ हो जाना चाहिए टाइम को ध्यान में रखते हुए। अगर वो उसको पोस्टपोन करते हैं तो भाई मार्च के बाद में भी सलार पोस्टपोन हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि भाई इतनी बड़ी मूवी है और उससे काफ़ी अच्छी खासी उम्मीदें पब्लिक को है, तो उसको एक ठंडे टाइम के अंदर रिलीज़ करने काफ़ी अच्छी मूव हो सकती है मेकर्स के लिए और स्पेशली उसकी लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए भी। तो भाई तुम्हारे क्या पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हें सलार कब देखने के लिए मिलेगी? क्या तुम्हारी पर्सनल थ्योरीज है और क्या क्या रूमर्स तुम्हारे सुनने में आई है, वो सभी तुम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी नई थ्योरीज के साथ में हम तुम्हारे सामने आते रहते हैं। तो भाई मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी ही किसी नई वीडियो, मूवी या ट्रेलर, टीजर के ब्रेकडाउन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड एज ऑलवेज गुड बाय।